Guys, if you have any doubts, you can ask. Just go through your yesterday's lecture notes. Yes, today we have two lectures. So no doubts, can we start with the Riemann-Tiemann reaction? Write a note here, beta. When phenol is treated with, then phenol is treated with chloroform. Chloroform, CHCl3, and aqueous NaOH. An aldehyde group. An aldehyde group. Aldehyde group क्या होता है? CH. An aldehyde group gets introduced into the aromatic ring. Generally, ऑर्थो. जनरली क्या हमें ऑर्थो ही पढ़ना है एक्चुअली. हमें सिंपल फिनॉल की बात करनी है. अगर ऑर्थो पोजीशंस ब्लॉक्ड होंगी तो पैरा भी चला जाएगा. ये लिख लीजिएगा. Another note, initially are substituted benzyl chloride. Benzyl chloride forms which on hydrolysis gives salt of salicylic. ये लिख लीजिएगा. Let me know if you have copied.
कॉपीड बेटा? यस सर। और इसका रिएक्शन भी लिख लेते हैं। ये जो रिएजेंट्स है ये सब हमने कई बार इस तरह से पढ़ा है। हो सकता है कि बेस कोई और ले लिया हो, तो वो थोड़ा बहुत रिएक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। बाकी सब में इसी तरह का है। ये CCl2 कार्बीन देता है विच विल अटैक, तो वो अभी सब समझ में आएगा तुम्हें। एज पर द नोट आपको ये मिलता है। पहले इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। और फिर इसका क्या करते हैं बेटा? करते हैं क्या मतलब, वो कंडीशन जो है ना उसमें ही सब हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक होगा सर। हाँ, इसका फाइनली प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा तुम्हें, अल्टीमेटली गेट दैट OH। यही है सैलिसल्डिहाइड। कॉपी कर लो बेटा इसको भी। देन आई विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म। मैंने लास्ट लेक्चर भी बोला था कि फिनॉल चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस regularly they ask questions from these two reactions, Riemann-Diemann reaction or Kolb's reaction. Sir, can you show the first slide? Okay. Done, sir. Should I remove this? Have you all copied? Yes, sir. Okay. Now I'll talk about mechanism. देखिए बड़ा सिंपल है। अगर आपके माइंड में फिनॉल की वो तीन रिएक्शंस याद हैं, तीन चार जो मैंने आपको बताई,
टाइप ऑफ रिएक्शंस, एक उसके एसिडिक एच की वजह से, दैट इज सॉल्ट फॉर्मेशन, एक उसके OH की वजह से, दैट इज ईथर फॉर्मेशन, फिर उसी OH की वजह से एक एस्टर फॉर्मेशन। तीन तो हो गई, फिर एक रिंग वाली रिएक्शन। रिंग वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही ये सब चल रहा है। तो रिंग की रिएक्शन होती कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूशन। एकदम क्लियर है। बेंजीन एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है, अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये सब तो बड़ी बेसिक वाली रिएक्शन जो बेंजीन रिंग भी देती है, नॉर्मल बेंजीन रिंग, सिंपल बेंजीन। फिनॉल की बेंजीन स्पेशल है, क्यों? OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो उसमें कुछ जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो भी अटैक कर देते हैं, तो ये भी उनमें से एक रिएक्शन है। आपका जो CHCl3 है वो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, समझे ना? कैसे करता होगा? ये H है, बेस आपने लिया हुआ है, हमने ये अगर याद करो कार्बीन फॉर्मेशन पढ़ा था एल्कीन चैप्टर में, वो भी बिल्कुल इसी स्टाइल में चलता था, इसी स्टाइल में उसको भी हमने पढ़ा था। CCl2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ है, तो ये जो हमारा है यही है हमारा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। इसको क्या बोलते हैं? डाइक्लोरो कार्बीन। अब याद करो हमने कार्बीन एडिशन पढ़ा था एल्कीन चैप्टर में। एल्कीन की रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो ये कार्बीन वहां एडिशन में जा रहा था, यही कार्बीन यहाँ क्या जाएगा? सब्स्टिट्यूशन में। मतलब ये इतना आसान तरीके से आप सोच सकते हो। भाई फिनॉल है, फिनॉल NaOH की प्रेजेंस में फिनॉक्साइड बन गया। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो तुम्हारा CCl2 कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन में। कितनी सिंपल सी बात है भाई, ऐसे किया, ये लो, अटैक हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लो, इसी तरह से तो हम लोग बनाते थे प्रोडक्ट्स वगैरह। अब क्या होगा कि कोई बाहर से बेस आएगा, या आप ऐसा भी बोल सकते हो CCl2 माइनस हो जाएगा ना, तो आप उसी को ये दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा, क्योंकि एरोमेटिसिटी रिस्टोर करनी होती ना बेटा, ऐसा। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस के लिए कुछ करना थोड़ी ना, आपके पास ऑलरेडी है, नहीं हो है ना। तो भाई जो 2 Cl तुमको दिख रहे हैं वो 2 Cl किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 OH में, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल है क्या? नहीं, तो फिर फाइनली क्या यहाँ बना दोगे आप? ये लो, समझ में आया? और इसका फिर प्रोटोनेशन, और आपको मिल गया सैलिसिलिटी। ठीक है, अब इसी के पैरा पोजीशन पे भी इसी तरह अटक हो सकता है, पर वो माइनर प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक, तो ये कॉपी कर लो बेटा। बहुत आसान है। ये आप अपने आप भी प्रिडिक्ट कर सकते थे, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोगों ने बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ लिए हैं कि अब इसमें आपको बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। हर कोई भी जानता है O- ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑर्थो पैरा अटैक करेगा। और हमने जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये एल्कीन चैप्टर में ही हमने प्रिडिक्ट कर दिया था। Done, sir.
सबने कॉपी कर लिया बेटा? 1 मिनट। डन सर। ओके। रीमन टीमन का एक बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में। फटाफट आंसर सोचिए बेटा, चैट बॉक्स में लिखो। वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड। ईशान वेरी गुड, संयम वेरी गुड, सर्वेश वेरी गुड। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट किया करें बेटा। गुड हर्ष, बादल वेरी गुड।
सभ्या वेरी गुड। देखिए बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस पेज में जाके वो ढूंढना है। बड़ी सिंपल तरीके से तुमको देखो ये मिल रहा है, ये है, और देखो वो मिल रहा है, हाँ बी भी मिल रहा है। आप सी को देखो, लालच आएगा तुम्हें सी पर, है नहीं वो। ध्यान से देखो, ये यहाँ पर ओ एच नहीं है, यहाँ सी एच बनता है, तो इसका मतलब है कि सी वाला नहीं होगा। डी वाले को देखो, डी वाले में एच है, तो यहाँ सी सी एल टू के बाद सी एच सी एल टू के बाद ये सी एच ओ एच दोनों आते हैं। यहाँ पर ये गड़बड़ है, ये यही एच तो एक्चुअली यहाँ पर आता है, जो कि ये गलत है ना। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, ए एंड ई। नोट डाउन करिए इसको, क्लियर कट आंसर होना चाहिए। और एक और मैं एडवाइस देता हूँ, मैं पहले भी बोला हूँ, मोर देन वन ऑप्शन, ज्यादा मत लगाओ। कम लगाओगे चलेगा, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव मार्क्स रख रहा है आजकल, तो ज्यादा नहीं टिक करना है, कम टिक करोगे चलेगा, ज्यादा नहीं कर देना है। ए बी डी अगर तुमको लगता है और तुम्हें कंफ्यूजन है डी में, तो डी छोड़ दो, दैट विल बी मच बेटर। ठीक, डन बेटा। यस सर। यहाँ दो एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिखा रहा हूँ, पहला नोट लिखिएगा। If ortho or paracrisol is taken, if ortho or paracrisol is taken, if ortho or paracrisol is taken in place of phenol, if ortho or paracrisol is taken in place of phenol, then a ketonic byproduct, then a ketonic byproduct containing dichloromethyl group, containing dichloromethyl group also forms. ऐसा, तो या तो यहाँ पर CHO लग जाएगा, पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है ना, तो यहाँ CHO लग जाएगा, दैट इज वन प्रोडक्ट। इसके साथ साथ एक और बनता है, पूछा नहीं गया अभी तक एग्जाम में, लेकिन आप लिख कर रखिए, क्योंकि एडवांस्ड एग्जाम में कुछ नया तो पूछते रहते हैं। सो ये एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है, इसका हाइड्रोलिसिस होना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें जो ये यहाँ पर एक तो एरोमेटिसिटी रिस्टोर नहीं हो रही, यहाँ पर कोई एच नहीं है, यहाँ एच होता तो पॉसिबिलिटी हो जाती। तो ये प्रोटोनेशन के बाद CHCl2 बन जाता है। ठीक है, तो ये एक लिख कर रखिएगा। इसके बाद एक और नोट लिखिए। अच्छा, एक वो भी रिएक्शन में लिखाई देता, ऑर्थो वाली में, कि ऑर्थो पोजीशन पे CH3 यानी ऑर्थोप्रिसॉल हो गया। इस पे तुम अगर ये डालोगे, तो एक तो पैरा पोजीशन पे आ सकता है ऐसा, ये एक प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा मतलब। और इसके साथ वो कह रहा है कि बाई प्रोडक्ट ये भी बनेगा, इसको भी नोट कर लो।
So can you repeat the note after ketonic byproduct? Ketonic byproduct containing dichloromethyl group also forms. Done, sir. चलो नेक्स्ट नोट लिखो. In the Riemann-Tiemann reaction, when CCl4 is used in the Riemann-Tiemann reaction, when CCl4 is used in place of CHCl3, in place of CHCl3, salicylic acid forms, not salicylaldehyde. Salicylic acid forms, not salicylaldehyde. ये भी लिख लो बेटा. Copied बेटा. Yes, sir. Yes, sir. इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं. ये इसका आधा हिस्सा मैंने आपको एरोमेटिक के टाइम पे या उसके या रिएक्शन मैकेनिज्म कहीं ना कहीं तो ये बताया है. इसको पायरोल कहते हैं. पायरोल जो होता है, अगर आपको याद हो, मैंने लिखाया हुआ था कि इसकी रिएक्टिविटी नॉर्मल बेंजीन से ज्यादा होती है. ये लगभग फिनॉल के जैसा रिएक्टिव होता है, और जब फिनॉल के जैसा रिएक्टिव होगा तो इसमें भी रीमर-टीमन रिएक्शन होगी, है ना. क्योंकि रिएक्टिविटी अगर बढ़ जाएगी तो वीक इलेक्ट्रोफाइल्स भी अटैक करेंगे. यानी इसमें भी इस टाइप का ये एक प्रोडक्ट, क्योंकि इसके इस पोजीशन पे अटैक होता है तो हमेशा वहीं पर अटैचमेंट. दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. लेकिन इसमें एक और प्रोडक्ट बन जाता है. इसकी रिएक्शन जब आप CCl2 से कराते हो तो ये तो नॉर्मल रीमर-टीमन रिएक्शन दिख रही है. इसकी रिएक्शन जब CCl2 से कराते हैं तो पहले तो ये ऐड होता है इस तरह से, ये फिर इसका ये एच हट जाता है यहाँ बेसिक, क्योंकि NaOH की प्रेजेंस है. अब ये पुश करता है इलेक्ट्रॉन्स को. एक नया प्रोडक्ट, ये मैंने पहले बताया हुआ है तुम लोगों को, ये एक प्रोडक्ट बनता है इस तरह का. लेकिन फिर भी इसको अच्छे से लिख कर रखिएगा. ये पायरिडीन, यानी कि ये इस तरह का नया सा प्रोडक्ट बनेगा. तो यहाँ पर एक दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है, और मोस्टली इसकी ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड.
ठीक, क्योंकि इसमें देखो ना 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग की तरफ जा रहा है। ये कोई नॉर्मल एक्सपेंशन नहीं है ना, ये एक स्पेशल वे में हुआ एक्सपेंशन है जिसमें Cl एक लीव कर जाता है और ये ट्रायंगल वाला जो रिंग है ये ब्रेक होता है और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को पुश करता है। ये हो गया, आप इसको कॉपी कर लेना। डन सर। इसी से जो है इंस्पायर्ड एक क्वेश्चन ये भी बनता है। एग्जैक्टली उसी सेंस में इसमें भी रिएक्शन होती है। ये जो H होता है ना, ये एसिडिक H होता है, क्योंकि ये H निकालती है एरोमेटिसिटी आ जाती है। तो होता क्या, ऐसा बना, फिर उसके बाद इसमें CCl2 ऐड कर दो। अब आप विजुलाइज करोगे एग्जैक्टली उसी सेंस में रिएक्शन हो रही है। इसको भी कॉपी कर लो बेटा।
Done, sir. अब इसमें नेक्स्ट लिखिएगा पैकेलाइट फॉर्मेशन का रिएक्शन। पैकेलाइट फॉर्मेशन ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। सबसे पहले तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल होगा विथ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कई बार इसको हम लोग इस नाम से भी बुलाते हैं, कोई जरूरत नहीं है आप उसको लिख कर ही रखें, लेकिन ये रहता है ना कि कहीं आता सब है बट वो नाम किसी ने अलग सा दे दिया, आपको कंफ्यूजन हो गया। आ रही है लेटर। अब इसमें रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है, ये आपकी फिनॉल है और ये फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को आप वो फॉर्मलिन भी लिख कर दे सकता है। ये 40% एक्वस HCHO रहता है जिसको फॉर्मलिन कहा जाता है। इसकी जो रिएक्शन है वो फिनॉल के साथ NaOH की प्रेजेंस में करीब 6 डेज तक ये रिएक्शन चलती है। तो ये जो HCHO है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, और इसको लिखने से आपका फायदा क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये जब यहाँ अटैक होगा ना, तो यहाँ CH2O माइनस CH2OH तुम्हें फील होगा बनते हुए, तो फीलिंग्स तुम्हें आएंगी कि हाँ यहाँ CH2OH ही लगेगा। ये एक हो गया, और इसी का दूसरा जो प्रोडक्ट है यहाँ CH2OH लगा दो। इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, बड़े सिंपल। अब ये फिर कंटिन्यू करता है, समझे ना। ये एक पर्टिकुलर केस हो गया। अब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स फिर आएंगे, फिर 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है ना। और फिर ये पूरा एक जायंट मॉलिक्यूल बनाता है। अगर हम क्या लिखें यहाँ पर, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड ये एक्सेस में अगर हमने ले लिए, एक्सेस में ले लिए, तो ये आपका जायंट वे में जाता है जिसको आप बैकेलाइट। ये आप लिख लो बेटा, जायंट मॉलिक्यूल, ठीक है। 3D पॉलीमर बन गया आपका, जिसको आप बैकेलाइट। So last slide. ये स्लाइड में इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे तो 2 CH2OH लग जाएंगे, और तो पैरा और क्या हो सकता है बस।
Done, sir. Done, sir. Yes, should I remove this? Yes, sir. इसमें लगभग हमने सब कुछ पढ़ लिया है। एक दो रिएक्शन है। देखो ये रिएक्शन हमने पहले से की हुई है। फिनॉल का अगर जिंक डस्ट के साथ ट्रीटमेंट होता है तो OH जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा होता है वो हट जाता है, लाइक दिस। ये शॉर्ट में आप रिएक्शन लिख लो। और फिर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती है ये, लेकिन अगर कंडीशन से दी जाए तो इसमें जो बेंजीन रिंग है उसका रिडक्शन हो जाता है। ये नॉर्मली आता नहीं, इसको अवॉइड ही करते हैं हम लोग, लेकिन लिख कर रखिए। फिर एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। तो इसमें विद, इसको लिखिएगा विद पोटेशियम पर सल्फेट। पोटेशियम पर सल्फेट जिसको बोलते हैं K2SO8 इन एल्कलाइन मीडिया। जिसको आप KOH लिख सकते हो। Monohydric alcohols can be converted into dihydric alcohols. Monohydric alcohols, sorry, phenols, phenols can be converted into dihydrate. ठीक, तो इसमें ज्यादा कुछ हमें सोचना नहीं है, ये दिया होगा। जब इसमें आप K2S2O8 OH के साथ लोगे तो पहले ये कुछ ऐसा बनता है। एक्चुअली इसको इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये रिएक्शन, तो इसको लेके बहुत परेशान नहीं होना है। यहाँ SO KO बेंजीन रिंग OSO3K KHSO4 प्लस H2, फिर इसका H2SO4H2 बनाना अपने को ये है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं।
ठीक, जाना यहाँ पर है और ये वाया दिस इसको भी कॉपी करो। इट्स काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। और फिर एक दो टेस्ट लिखेंगे फिनॉल से रिलेटेड और उसके बाद फिनॉल फिनिश हो जाएगा। Then beta, should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. एक बड़ा पॉपुलर टेस्ट है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके लिए नोट लिखिएगा बेटा। न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट इज गिवन बाय neutral efficiency test is given by phenol and enol। जिसमें भी एनॉल परसेंटेज 50 से ऊपर होता है वो सारे कंपाउंड्स टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। दिस न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट इज गिवन बाय phenol and enol and used to make a difference। डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं इसको। फिनॉल एंड एल्कोहल, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट फिनॉल एंड एल्कोहल, बिकॉज़ एल्कोहल टेस्ट देता नहीं है और फिनॉल देता है, दोनों के पास OH होता है। आफ्टर रिएक्शन कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। आफ्टर रिएक्शन colored complex is formed। तो लिख लो बेटा। Sir, what is used to differentiate? डिफरेंशिएट एल्कोहल एंड फिनॉल। फिनॉल टेस्ट देता है, एल्कोहल टेस्ट नहीं देता।
Done, sir. अब इसमें लिखिएगा आप सब बच्चे, लीवरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट एक टेस्ट है। यहाँ भी नोट लिखिएगा। लिखिएगा, it is used to test phenol. It is used to test phenol. When phenol is dissolved, when phenol is dissolved, when phenol is dissolved in concentrated H2SO4, when phenol is dissolved in concentrated H2SO4 and treated with aqueous solution of sodium nitrite, and treated with aqueous solution of sodium nitrite, NiTrite, sodium nitrite, sodium nitrite. A blue or green colored solution, a blue or green colored compound is produced. A blue or green colored compound is produced which turns red, on dilution with water. This solution, when treated with NaOH, this solution, when treated with NaOH, blue or green color reappears. Blue or green color reappears. नीचे लिख दीजिएगा, alcohols do not give this test. Alcohols do not give this test. आपको इतना कुछ कर लिखने की जरूरत, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। ये लेकिन ध्यान रखना है कि हाँ, ऐसा कोई टेस्ट होता है जो फिनॉल देता है। वो लैंग्वेज तो वहाँ खुद ही तुमको मिलेगी, आप पढ़कर समझ जाओ। ये हमने रिएक्शन पहले ही लिखी थी बेटा, अगर आप याद करो, नाइट्रोसेशन रिएक्शन करके लिखी थी ना। कॉपी कर लो बेटा।
Done, sir. एक रिएक्शन है जो बोर्ड लेवल पे इम्पोर्टेंट है, वो है रिएक्शन विथ फिनॉल, सॉरी रिएक्शन विथ PCl। लेकिन आजकल वो इससे रिलेटेड भी पूछने लगे हैं, बीच बीच में डाल देते हैं, तो इसमें पॉइंट वाइज आप लिखिएगा। फिनॉल रिएक्ट्स with the PCl5 to give chlorobenzene along with POCl3 and HCl। तो सबसे पहले आप फिनॉल पिक करोगे, PCl5 डालोगे और बना दोगे क्लोरोबेंजीन, साथ में POCl3 and HCl। लेकिन ये जो POCl3 बना, ये फर्दर रिएक्शन करता है और एक नहीं 3 मॉलिक्यूल्स फिनॉल के, और बड़ा स्पेशल कंपाउंड बनाता है इस टाइप का। इसको ट्राइफेनाइल फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो। और इसी लेवल पे एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद PCl। इसमें कुछ नहीं करना, ये अल्कोहल जैसी रिएक्शन होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। Done, sir. So I remove this. Have you all copied? Yes. चल, ये हो गया। इसमें एक ये भी लिख लीजिएगा, फिनोफ्थलीन फॉर्मेशन, पहले भी शायद बताया हुआ है मैंने। फिनोफ्थलीन फॉर्मेशन, तो इसमें क्या होता है कि 2 इक्विवेलेंट फिनॉल और एक हम लेते हैं इक्विवेलेंट थाइलिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं थाइलिक एनहाइड, और ये है तुम्हारा फिनॉल। इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे, भी एसिड डेरिवेटिव हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें कुछ इतना खास नहीं करना। ये दोनों फिनॉल एक्चुअली, ये जो ये C डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये इसकी 2 वैलेंसी जो ऑक्सीजन की है, ये ऑक्सीजन हटा के 2 फिनॉल इसके साथ कनेक्ट होते हैं। इस तरह से आप याद रखोगे तो एग्जाम तक आपको याद करो। एकदम ऐसी ही एक रिएक्शन DDT वाली उसमें की हुई, और आप रिकॉल करो। ये है स्ट्रक्चर आपका फिनोफ्थलीन।
तो भी लिख लीजिएगा बेटा। कल भी बेटा हमारा लेक्चर है, ये कल नहीं है? नो सर। सर 9:45 से भी आपका लेक्चर है। आज ना? हाँ, हाँ आपके शेड्यूल में है ना मेरा लेक्चर 9:45 वाला? हाँ सर। ठीक है। Done, sir. ऑक्सीडेशन एक हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था। ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था कि फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो पैराबेंजोक्विनोन बनता है। कैन यू रिकॉल? ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। अब इसके ऑक्सीडेशन के लिए क्रोमिल क्लोराइड यूज करते हैं, क्रोमिक एसिड कई बार यूज करते हैं, Na2Cr2 7+H2SO4 यूज करते हैं। तो जस्ट आप केवल ऑक्सीडेशन ऐसा करके लिख लो और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि क्या दिया हुआ है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें हम CrO2 Cl2 यूज करते हैं या फिर कई बार क्रोमिक एसिड भी यूज करते हैं। ठीक है, H2CrO4 कॉपी कर लो इसको। और ये फिनॉल आपका फिनिश हो जाता है यही। फिनॉल ही मेजर पार्ट था फिनॉल एल्कोहल ईथर में। द रीजन मीन कि फिनॉल की रिएक्शंस हमने उस तरह से नहीं पढ़ी थी पहले, जबकि अल्कोहल्स वगैरह का जो फॉर्मेशन है वो अभी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से थोड़े दिन पहले किया था। इसके पहले भी हमने प्रिपेयर किया है एल्कीन वाले चैप्टर में, वाटर एडिशन करते ही आपको अल्कोहल मिल जाता है। तो वी हैव ऑलरेडी डन दोस थिंग्स अल्कोहल्स वाले। अब ये फटाफट फिनिश होगा। Should I remove this part? यस सर। अब आप हेडिंग डालिएगा या आप जहां पर भी लिख रहे हैं एल्कोहल। सबको मालूम है, इसमें कोई वो तो है नहीं, जनरल फॉर्मूला आइडिया सबको है, ROH। ठीक। अब इसमें ये प्राइमरी एल्कोहल हो सकता है, सेकेंडरी एल्कोहल हो सकता है, टर्शियरी एल्कोहल हो सकता है। तो ये भी आपको मालूम है, बट फिर भी लिख लो प्राइमरी एल्कोहल
ये हो गया। सेकेंडरी एल्कोहल लिखना हो तो ये टर्शियरी एल्कोहल हो गया। अब इसमें इसी तरह से हो सकता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें क्या मतलब होता है, एक OH प्रेजेंट हो। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, दो OH प्रेजेंट हो। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल। फिर इसी तरह से ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, yes. Should I remove this बेटा? Yes, sir. अब इसमें कुछ एक दो नाम आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि जैसे मेन एग्जाम होता है ना जेई में, उसमें ये सब पूछ सकते हैं। जैसे वुड एल्कोहल क्या होता है, ठीक। वैसे 9th-10th में भी कई बच्चों ने पढ़ा होगा। इसको कार्बिनॉल भी बोलते हैं, CH3OH। ये एक्चुअली क्या है बेटा, मीथेनॉल। ये आप हाईलाइट करके लिख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 Cr2O3Zn। 200 से 300 ATM, 573 to 673 Kelvin टेम्परेचर, you get CH3OH। इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सो प्रोसेस भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर एक याद रखना है रेक्टिफाइड स्प्रेड। क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? सोल्यूशन चैप्टर हुआ क्या आपके आपके फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा? ये अभी No, नहीं। sir.
उसमें आपको एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बताएंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ाया जाता है। तो ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है ये एक्चुअली 95% C2H5OH होता है और 5% H2O होता है। इसी को एजियोट्रोपिक मिक्सचर बताते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जो मिक्सचर तो है लेकिन उसका बिहेवियर प्योर लिक्विड जैसा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। ये सब चीजें आपको उसमें पढ़ाएंगे सोल्यूशन चैप्टर, लेकिन बस ये नाम के साथ आप उसको याद रखना है कि ये है क्या। ठीक है, ये लिख लो आप। और एब्सोल्यूट अल्कोहल तो सब जानते हैं, प्योर C2H5, ये भी लिख लो। जनरली अल्कोहल जो है इसका ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विद Mg where water is converted into MgOH twice from which alcohol is distilled, ऐसा रहता है। फिर पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल तो इसमें क्या होता है, ये इथाइलिन इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल जिसको गैसोलीन बोलते हैं, पेट्रोल, इनका जो मिक्सचर होता है ये 20:80 के रेशियो में लेते हैं इसको, पावर अल्कोहल। ठीक है, ये भी आप लिख कर रखिएगा। सर वो गैसोलीन के नीचे क्या लिखा है? पेट्रोल बेटा, पेट्रोल। Then बेटा should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक एक बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, also called as methylated spirit। तो नाम से ही पता चल रहा है मिथाइल बोल रहा है, इसको हम लोग डीनेचर्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं।
ठीक है। सो इसमें क्या क्या होता है, इसमें इथाइल अल्कोहल होता है, 10% इसमें CH3OH होता है, ये मेन एडिटिव है। इसके अलावा अदर एडिटिव जो है, अदर हो सकते हैं इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मिथाइल अल्कोहल ही मेन है, एसीटोन, ये अदर एडिटिव्स हैं। फिर इसमें COSO4 डाला जाता है कलर के लिए, टू गिव कलर। फिर इसमें पायरिडीन डाला जाता है। अब होता क्या है कि मार्केट में अगर इस तरह से मिलना शुरू हो जाएगा तो लोग पीना शुरू कर देते हैं, जबकि मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो आपके लिए पॉइजन का काम कर रहा है। तो ये पॉइजनस अल्कोहल है एक्चुअली में, तो वो उसको स्टॉप कैसे करेंगे कि ये इसको अनड्रिंकेबल बनाना है, तो इसके लिए वो क्या डालते हैं, पायरिडीन। ये फाउल स्मेलिंग लिक्विड है। ठीक है, नहीं तो सस्ती शराब लोग जो है मार्केट से खरीदना शुरू कर देंगे और उसको पीने की वजह से डेथ हो सकती है। तो ये मिथाइल अल्कोहल इज द रीजन। ठीक है, तो ये इसके लिए हम सब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनड्रिंकेबल। और क्या यूज है इसका, सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं या फिर इसको एल्कोहल बर्नर्स में एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या एप्लीकेशन है, सॉल्वेंट, एज सॉल्वेंट, और यू कैन से फ्यूल फॉर एल्कोहल बर्नर। इसको भी लिख लो बड़ा। डन सर। हम्म, सबने कॉपी कर लिया था बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Now you write preparation. Believe me, most of the preparation methods we have already done. तो उसी स्टाइल से हम लिखेंगे भी। पहले लिखिएगा लेकिन हेडिंग सबकी डालेंगे, यूजिंग ट्रिग्नार्ड रिएजेंट। बताइए किस चैप्टर में किया है ये प्रिपरेशन। Aromatic. यहाँ लिख लेना है ऑलरेडी डन। कहाँ पर, एल्काइल हैलाइड चैप्टर। ठीक, इस तरह करके आप लिख लीजिएगा कि आपको अगर जाना भी है तो आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पर आपने किया हो। तो एल्काइल हैलाइड में आप देखोगे तो पूरा आपको मिलेगा कि आपने एल्डिहाइड से बनाया है, आपने कीटोन से बनाया है, आपने एस्टर से बनाया है, नाइट्राइल से बनाया है, ऑक्साइड से बनाया है, ऑल रिएक्शंस यू कैन सी। ठीक है, और इसके बाद यूजिंग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, RLI, तो ये भी ऑलरेडी डन। सेम एल्काइल हैलाइड चैप्टर, इसमें भी उसी तरह से रिएक्शंस होती है जैसे ग्रिग्नार्ड रही। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी आप लिख लीजिएगा।
एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी टाइप का है बट सेपरेट, मतलब डिफरेंट थोड़ा सा। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आपने सोडियम या फिर NaNH2 ले लिया, तो आपको कोई एक कंपाउंड मिलता है A, जिसका आपने ट्रीटमेंट कराया है CH3 CHO से, ठीक। और फिर B मिला, जिसका आपने हाइड्रेशन करा दिया C में। A, B एंड C प्रेडिक्ट करने का, R के बदले यहाँ लिख दो आप CH3 लिख। क्विक। You can share your answer अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे केमिस्ट्री में। वेरी गुड प्रशांत। बाकी लोग भी शेयर करें बेटा, केमिस्ट्री 1 वाले। चल वेरी गुड बेटा। आज 1 वाले ग्रुप वाले शांत बैठे हुए हैं। वेरी गुड ईशान। श्रुति वेरी गुड। प्रशस्त, सर्वेश। चलो देखो, बहुत आसान है। ऑलरेडी वी हैव डन दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो इसमें भी आपको इशू नहीं आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो ये एसिडिक H बाहर हो जाता है। ये आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह मिला, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वी ऑल नो एल्डिहाइड्स कीटोन्स की जनरल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। सो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C
CH, एक CH3 उसके पास ऑलरेडी है, यहाँ पर O माइनस आ जाएगा और फिर इसका प्रोटोनेशन। तब अगर यहाँ आप Na+ लगाएंगे तो यहाँ भी Na+ इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। ये नहीं कि वो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ बस OH आ जाना। दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी कर लो बड़ा इसको, जिन्हें नहीं आया। ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन का स्टाइल यही है, एल्डेट्स कीटोन्स के साथ, एस्टर के साथ, और RLI का भी यही स्टाइल है, और ये जो हमने अभी लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसका भी यही स्टाइल है। Then Yes, sir. नेक्स्ट लिखिएगा प्रिपरेशन मेथड में फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन में क्या क्या पड़ा हुआ है? हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन, एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। All three reactions are what? Addition of water. Addition of H2। यहाँ लिख देंगे already done, where in chapter हाइड्रोकार्बन। ये भी लिख लीजिए बेटा। इसी में again from alkene by hydroxylation। लेकिन इसमें दो ऐड हो जाते हैं। एक हम लोग याद करिए, बेयर्स रिएजेंट, फिर क्या था एक बेटा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और एक क्या था, RCO3H जिसको बोलते हैं पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये भी कहाँ किया है? इन चैप्टर एल्कीन। इसको भी लिख लीजिएगा बेटा। मैंने बोला ना कि ऑलरेडी हमने ये सब किया हुआ है, तो बड़ा आसान है सब। एल्कोहल्स में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
Then beta, should I remove this? 1 minute, sir. Should I remove this? Yes, sir. इसके बाद लिख लीजिएगा by reduction of aldehydes, ketones, acids, esters using lithium aluminum hydride, sodium borohydride. Can you recall? हम एल्केन चैप्टर से करते आ रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि मैंने CH3CHO लिखा, तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे, क्या बन जाएगा? CH3CH2OH. इसमें हम सोडियम बोरोहाइड्रेट डालेंगे, क्या बन जाएगा? CH3CH2OH. कीटोन ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बन जाएगा? CH3CHOH CH3. इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दो, क्या बन जाएगा? CH3CHOH CH3. तब वही बनता है ना. बट जैसे ही आपने यहाँ पर एस्टर लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, तो इस पार्ट से एक एल्कोहल मिलेगा, इस पार्ट से एक एल्कोहल मिलेगा. लेकिन अगर इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला तो क्या मिलेगा? नो रिएक्शन. ये बड़ा केयरफुली आपको लिख लेना, ठीक है. इसी तरह से एसिड के लिए भी मान लीजिए ये दिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो RCH2OH मिलेगा. ये क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड डालोगे तो क्या मिलेगा? नो रिएक्शन. ये लिख लो, इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूँ और इसके एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो दिखा देता हूँ. Let me know if you have copied. Done, sir.
चलो अब मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। देखिए, चाहे सोडियम बोरहाइड्राइड हो या लिथियम एल्यूमिनम हाइड्राइड, रिएक्शन उसका H माइनस ही करने वाला है ना, क्योंकि हाइड्राइड नाम से ही पता चल रहा है। तो होता क्या है, अब इसके पास कितने हाइड्राइड्स हैं बता। लिथियम एल्यूमिनम हाइड्राइड है तो उसको लिखोगे कैसे, AlH4 माइनस, क्योंकि लिथियम प्लस वो तो कैटायन है ना, मेटल है, उसको हटा दो, ये इसको इस फॉर्म में लिखोगे। तो ये जो H माइनस है ना, यही एक्चुअली रिएक्शन में पार्ट लेगा। बस इतना जिसको आइडिया लग गया, उसको रिएक्शन लिखने में कोई इशू नहीं आएगा। ऐसा। अब इसका मतलब कितने और मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर सकते हैं बेटा इसके साथ, कितने कर लेंगे बताइए। अल्टीमेटली आप इसको क्या बनाओगे, R डैश CHO, यहाँ क्या लग जाएगा 4, है ना, और इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो, बन गया अल्कोहल। बड़ा सिंपल मैकेनिज्म, ऐसा कुछ ये नहीं कि आपको कुछ अलग से सोचने की जरूरत। केवल इतना याद रखना है कि एक जो ये है वो 4 से रिएक्शन करेगा। कॉपी कर लो बड़ा इसको। यहीं पर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड में ले लूं, उसमें भी इसी तरह सोचना है। ये है, इसके 4 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने लिया, तो ये RCH2 O, और इसको होल 4 Al ऐसा करके, फिर इसका हाइड्रोलिसिस आपको RCH2OH दे देगा। इसका एक एक्सेप्शनल केस लिख लो, फिर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो जब तक ब्रेक है, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. और इसमें एक्सेप्शनल एग्जाम्पल लिखो। अब होता क्या है कि ये जो NaBH4 है एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ पोलर अनसैचुरेशन। डबल ट्रिपल बॉन्ड्स रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक, मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, तो इसका आंसर होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 OH, ये इसका आंसर है। ठीक,
लेकिन इसका एक्सेप्शनल एग्जांपल जो है वो ये है। इसका रिएक्शन अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट से कराया तब तो नॉर्मल प्रोडक्ट है। ये बड़ा पॉपुलर है बेटा, इसको याद रखना है तुम्हें। लेकिन अगर इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा, स्पेशली एक्सेस में डाल दिया, तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ हाईलाइट कर सकते हो, दिस आल्सो गॉट रिड्यूस्ड। ये नोट कर लो आप। एंड इसके बाद एक रिएक्शन और इसका करेंगे, बीबी रिडक्शन करके, एंड देन विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टी।